दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं इस बाबा का, इसको आप जरूर जानते होंगे। यह बागेश्वर धाम का बाबा है और इसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और यह हजारों का मजमा लगाता है और हजारों के भीड़ से किसी एक व्यक्ति को बुलाता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके गांव का नाम लिख देता है और उसकी सारी परेशानियां लिख के और फिर पढ़ना शुरू करता है। तो जब पढ़ता है तो सामने वाला बंदा आश्चर्य में पड़ जाता है कि बाबा तो अंतर्यामी है, हमारे दिल की सारी बातें जान गए। और इस तरह से यह बाबा सुर्खियों में आया और धीरे धीरे आज इसके लाखों फैन हैं। नितिन गडकरी और तमाम बड़े बड़े नेता भी इसके आश्रम में इससे मिलने गए हैं। लेकिन तमाशा तो तब खड़ा हुआ जब यह नागपुर में एक प्रोग्राम कर रहा था। वैसे आपको बता दें यह राम कथावाचक है, तो वहां जाके प्रोग्राम कर रहा था। उस प्रोग्राम के दौरान इसके जो वीडियो थे, उस वीडियो में दावे थे कि भूत प्रेत की बीमारी को यह ठीक कर देगा और इस तरह के तमाम अंधविश्वास से भरे बात उसके वीडियो में थे। वहां जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है श्याम मानव, उन्होंने इस बाबा को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम सही में भूत प्रेत को भगा सकते हो, बीमारी को ठीक कर सकते हो, मन की बात को समझ सकते हो, तो तुम मेरे मन की बात समझो। अगर तुम पकड़ लिए तो तुमको 30 लाख रुपए का नगद इनाम मैं दूंगा। यह चैलेंज जैसे ही श्याम मानव ने किया, उसके बाद क्या था, उसके बाद बाबा के भक्त को लग रहा था कि बाबा जो है चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे और श्याम मानव को उसको बराबर जवाब देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट के वहां से निकल गए अपने बागेश्वर धाम आश्रम। मतलब नागपुर में वहां पूरा अपना कथा भी कंप्लीट नहीं किया। उनको डर था कि इस 2 दिन में अगर सही में उनके आश्रम में श्याम मानव आ गए, श्याम मानव जैसा कोई व्यक्ति आके चैलेंज करने लगा, तो उनकी साख पड़ जाएगी खतरे में और उनके भक्त उनको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए अपने भक्तों को बचाने के लिए और अंधविश्वास का जाल में उनको बनाए रखने के लिए 2 दिन पहले बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। लेकिन श्याम मानव भी मानना पड़ेगा, बंदा हिम्मती है। यह जाके थाने में एफआईआर के लिए एक प्रति सबमिट किया, जिसमें इनका वीडियो दिया। और इस वीडियो में श्याम मानव कह रहे हैं कि यह बंदा राम कथा कहता है, राम कथा बहुत अच्छी बात है, कहे, लेकिन राम कथा की आड़ में जो कह रहा है, मैं मन की बात समझता हूं, मैं बीमारी ठीक करता हूं, मैं भूत प्रेत भगाता हूं, इस चीज से जो है यह जादू टोना एक्ट जो है, उस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत में अंधविश्वास बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह धीरेन्द्र शास्त्री वही है जो एक बंदा इस क्या के पैर छूता है तो कहता है दूर रह, तू तो अछूत है। यह बंदा वही है जो पठान फिल्म का, एक बाबा होकर पठान फिल्म का बाइकआउट करने को अपने मंच से कहा है। मुसलमान समुदाय के खिलाफ इस बाबा का स्टेटमेंट आए दिन आते रहता है। तो इन बाबा के ऊपर एफआईआर की प्रति तो श्याम मानव ने लगा दिया है और इस बाबा की सच्चाई भी अब सामने आने ही वाली है। और आए दिन यह बाबा विवादों में रहता है। आपको बता दें, एक बार एक औरत को बुलाता है और औरत बोलती है, बाबा मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरे पति का अफेयर है किसी और से। तो यह बाबा उस औरत को डांटते हुए कहता है कि तेरा भी अफेयर है किसी और से। जब इस तरह की बात वो औरत सुनती है, वहां पे तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन दूसरे ही दिन वह वीडियो बना के इस बाबा को बढ़िया से गरियाती है और बोलती है कि मैं अपना चरित्र जानती हूं, मेरा कोई अफेयर नहीं है, यह बाबा बहुत बड़ा झूठा है और मेरे पति का मैं अफेयर लेके गई थी, तो पति के बजाय उल्टा जो है यह बाबा मेरे ऊपर ही आरोप लगाने लगा। तब उस बाबा का जो अंतर्यामी का गुण है, जब इनके भक्त जो है, भक्तों में से ही कुछ लोग वीडियो बना के इनको गाली देते हैं, तो उस वक्त इनका अंतर्यामीपन जो है समाप्त हो जाता है। जो बाबा दूसरे का भाग्य बताता है, यह बाबा अपना भाग्य नहीं बता पाया, क्योंकि उस कार्यक्रम को 2 दिन और ठहर जाता, कंप्लीट कर लेता, तो कम से कम लोगों को सच्चा ज्ञान मिलता राम कथा का। लेकिन 2 दिन पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट के भागने की नौबत आ गई। यह इतने बड़े जो है ज्ञानवान और इतने बड़े जो है दूसरे के मन की बात को समझने वाले हैं, जो अपना भविष्य स्वयं नहीं जानते। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।